गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है नाउन। तो यहाँ पे नाउन जो है वो कितने प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में जानेंगे और साथ ही ये पता करेंगे कि आखिरकार इन नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होती है। तो जैसे कि नाउन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 फॉलोइंग ग्रुप्स, कि नाउन को अगर हम बांटते हैं तो इसे आगे 5 भागों में बांटा जा सकता है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, यानी कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं। तो आज इन नाउन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला आता है कॉमन नाउन, कि आखिरकार कॉमन नाउन होता क्या है, कैसे पहचाने हम कि कॉमन नाउन की ये डेफिनेशन है, उसकी पहचान। क्योंकि जो स्पेसिफिकेशंस होंगी तभी हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये नाउन कौन सा है। तो कॉमन नाउन में खास बात ये होती है कि कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन टू ओनली एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल। द नेम बॉय refers to all boys Rakesh, Raju, Amit, Rajesh, Mayank, etc. but does not mention any particular boy। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन नाउन जो है वो एक नाम है जो कि दिया जाता है टू एनी पर्सन को, किसी व्यक्ति को, प्लेस को, स्थान को, वस्तु को, सामान्य बोलचाल में। जैसे कि हम कह देते हैं कि द नेम बॉय, तो ये जो नेम बॉय है ये रेफर्स टू ऑल बॉयज़, ये सभी बॉयज़ को रेफ़र करता है। सभी बॉयज़ को रेफ़र कैसे करेगा? मान लीजिए आप 5th क्लास में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं, बॉयज़ हैं, वो सारे के सारे बॉय के अलग अलग नाम होंगे, लेकिन वो सारे के सारे अलग नाम के उसी में आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कई लड़कों के नाम लेते हैं, राकेश, राजू, अमित, राजेश, मयंक एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या, ये बॉय हैं, तो ये बॉय के अंदर ही आ जाता है। यानी कि हमें नाम से कोई मतलब नहीं है कि उसका नाम क्या है, मतलब उसकी एक कैटेगरी हमने बांट दी कि ये बॉय है। ठीक है, ये किसी विशेष लड़के को नहीं दिखाते, विशेष लड़के को नहीं बताते। ठीक है, तो हमारे लिए सभी के सभी क्या हैं? आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। वो कॉमन नाउन क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अगर किसी लड़के के लिए आप कहते हो राकेश, आप कहते हो राजू, आप कहते हो अमित, तो अमित नाम के सारे लड़के नहीं हैं, राजू नाम के सभी लड़के नहीं हैं, राकेश नाम के सभी लड़के नहीं हैं, वो तो फिर दूसरे नाउन में चले जाएंगे। हम कॉमन का मतलब हर कोई देख के ये कह सके कि ये बॉय है। एग्जाम्पल कैसे समझें? मान लो आपको कोई जानता है, वो आपका नाम जानता है, तो जो आपको जानता है और जो आपका नाम जानता है वो तो आपको नाम लेकर पुकार सकता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर रोड पे जा रहा है, वो आपको जानता नहीं है और उसको आपसे बात करनी है, तो वो क्या करेगा? वो आपका नाम कैसे ले? वो आपका नाम जानता ही नहीं है, तो उसके लिए कॉमन वर्ड यूज़ करेगा। उसके लिए कॉमन वर्ड यूज़ क्या होगा? अगर वो बच्चा है, लड़का है, तो वो बोलेगा बॉय, अगर वो लड़की है तो उसको बोलेगा गर्ल, अगर कोई व्यक्ति है तो उसको बोलेगा मैन, अगर कोई औरत है तो उसको बोलेगा वुमेन। यही तो बोलेगा और क्या बोलेगा, नाम वो जानता ही नहीं है। तो
तो यानी कॉमन बोलचाल में जब वो उसके बारे में नहीं जानता तो एक कॉमन लैंग्वेज होती है जिसको वो यूज़ कर सकता है, कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर सकता है जिसको हर कोई जानता है। तो इसीलिए उस नाउन के आगे शब्द लगाया गया कॉमन नाउन, यानी कि हर कोई जानता है उसके बारे में, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मेज़ पे पेन पड़ा है तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये मतलब ये चीज़ क्या है, आप जानते हो ये पेन है, ठीक है। अगर आपके मेज़ पे कोई नोटबुक पड़ी है तो आप जानते हो कि नोटबुक है, ठीक है। लेकिन वो नोटबुक अगर आपके सब्जेक्ट इंग्लिश की है या मैथ की है तो वो थोड़ी पता है अगले को, वो तो अंदर लिखा है उसके। लेकिन देखते ही तो अगले के नज़र में कॉमन वर्ड क्या आएगा, नोटबुक। अब किसकी है वो तो आप लोग बताओगे तब पता चलेगा ये इस सब्जेक्ट की है। तो कॉमन नाउन का मतलब यही हो जाता है एक ऐसा वर्ड कॉमन जो हर कोई इंसान देख करके उसके लिए यूज कर सकता हो, उसे पता हो, जनरली सबको पता हो उसका नाम क्या है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके मालिक से या उसके माता पिता से किसी से उसका नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस जनरल लैंग्वेज में उसका नाम हमें पता है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो ये कॉमन नाउन की डेफिनेशन हो गई। कॉमन नाउन इज ए नेम, कॉमन नाउन एक नाम होता है, गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को नाम दिया जाता है। सामान्य बोलचाल में नाम दिया जाता है उसको। तो सामान्य बोलचाल में मैंने बता दिया ना, लड़के को बॉय दे दिया, लड़की को गर्ल दे दिया, आदमी को मैन दे दिया, औरत को वुमेन दे दिया, पेन दे दिया जिससे हम लिखते हैं, पेंसिल दे दिया, इरेजर दे दिया, कॉमन नाम हमने दे दिए। तो एग्जाम्पल में इसने लिया जैसे द नेम बॉय है, वो सभी लड़कों को क्या करेगा, दिखाएगा, चाहे उसमें राकेश आ जाए, चाहे उसमें राजू आ जाए, चाहे उसमें अमित आ जाए, चाहे राजेश आ जाए, चाहे मयंक आ जाए, कोई भी लड़का आ जाए उसमें, वो सारे के सारे क्या हैं, बॉय हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम उनको बॉय बोलते हैं। तो ये बॉय शब्द क्या हुआ, आपका कॉमन नाउन हुआ। ऐसे ही कोई मकान है या कोई स्कूल है, तो वो जो इमारत बनी हुई है उसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहेंगे, बिल्डिंग कहेंगे। बिल्डिंग सब जानते हैं बिल्डिंग है, चाहे वो घर की बिल्डिंग हो, चाहे वो किसी ऑफिस की बिल्डिंग हो, चाहे वो किसी स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे किसी वो बैंक की बिल्डिंग हो। हम पार्टिकुलरली उसका नाम नहीं ले रहे, हम तो क्या करें, बिल्डिंग। मतलब ये कॉमन नाउन है, ये वर्ड जो है वो कॉमन नाउन। अब इसके बाद आ जाता है कॉमन नाउन के बाद में आपका प्रॉपर नाउन। यानी कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में यही अंतर है, ये समझना है कि कॉमन नाउन तो एक कॉमन लैंग्वेज में वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन प्रॉपर नाउन में हम उसका नाम रखते हैं, यानी कि पार्टिकुलर उसका एक नाम होता है जो कि हर किसी का नहीं होता। जैसे कि प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, उसको आप क्या करते हो, उसको आप नाम देते हो, पार्टिकुलर नाम देते हो। हर किसी का वो नाम नहीं होता। जैसे कि आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, आपका कोई तो नाम रखा होगा। क्या सभी आपकी क्लास में सभी लड़कों का एक ही नाम है या अलग अलग नाम है? तो अलग अलग नाम है। आपके माता पिता ने एक पार्टिकुलर नाम दिया आपको कि आपका नाम ये है। दूसरे लड़के से पूछे तो दूसरे का कुछ और नाम मिलेगा, तीसरे से पूछे तो तीसरे का कुछ और नाम मिलेगा, चौथे से पूछे तो चौथे का कुछ और नाम मिलेगा। सबका एक नाम तो नहीं है, यानी कि सबका अलग अलग पार्टिकुलर नाम रखा गया है। तो जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को एक पार्टिकुलर नाम दे देते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कोई स्कूल की बिल्डिंग है तो सारी बिल्डिंग हो गई, लेकिन हमने एक बिल्डिंग को नाम दे दिया ताजमहल, तो क्या हर जगह ताजमहल मिलता है? नहीं, ताजमहल तो एक ही बिल्डिंग का नाम है। हमने कहा कुतुब मीनार, तो क्या कुतुब मीनार हर जगह हर बिल्डिंग का नाम है? नहीं, एक ही बिल्डिंग का नाम है। ऐसे किसी लड़के का नाम राकेश, मोहन, सोहन, क्या हर लड़के को राकेश बोल सकते हैं? नहीं, एक पार्टिकुलर व्यक्ति है जिसका नाम राकेश है, एक पार्टिकुलर व्यक्ति है जिसका नाम मोहन है, एक पार्टिकुलर व्यक्ति है जिसका नाम सोहन है। किसी सिटी की बात करें, बोले ये क्या है? बोले सिटी तो पिलानी है। ये कौन सी है? ये जयपुर है। ये कौन सी है? ये दिल्ली है। ये कौन सी है? मुंबई है। तो हमने एक प्लेस को अलग अलग नाम दिया, तो वो एक पार्टिकुलर नाम है। किसी रिवर को नाम दे दिया हमने,
ये गंगा रिवर है, ये यमुना रिवर है, ये सरस्वती रिवर है। तो नदियों को अलग अलग नाम दे दिया। तो इस प्रकार से ये जो नाम हम देते हैं, पहाड़ों को हमने नाम दे दिया, ये माउंट एवरेस्ट की चोटी है, ये हिमालय है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो ये क्या है? ये हम लोगों ने एक पार्टिकुलर प्लेस को, स्थान को, वस्तु को या व्यक्ति को हमने नाम से जोड़ दिया, और वो नाम कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में हर कोई जाने। अगर हम इस वर्ल्ड की जनसंख्या है तो इस वर्ल्ड में तो बहुत जनसंख्या रहती है, तो क्या आपका नाम हर कोई जानता है? आपको हर कोई जानता है? नहीं जानता। आपके आस पड़ोस के, आपके स्कूल के कुछ लोग आपको जानते होंगे, वो तो आपको आपके नाम से पुकार देंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा आ जाए जो आपका ना तो नाम ही ना जानता, वो आपका घर ही नहीं जानता, वो क्या बोलेगा आपको? आपको नाम से बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो तो आपको बॉय कहेगा, लड़की है तो गर्ल कह देगा, तो वो कॉमन नाउन का सहारा लेगा। लेकिन जो जानते हैं वो कॉमन नाउन का सहारा नहीं लेंगे, वो किस नाउन का सहारा लेंगे? प्रॉपर नाउन का। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर नाम जानते हैं। प्रॉपर का मतलब एकदम सही सटीक नाम जानते हैं आपका, इसीलिए इस पे प्रॉपर शब्द आया है इसमें। तो वो एक प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है प्रॉपर नाउन। तो मैं ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये आपको सारा नोटबुक में करना है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये आपको लिखना है और इसको लर्न भी करना है। इसके एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा आपको मटेरियल लर्न और राइट करना है, इनके एग्जाम्पल आपको याद करना है। और देखो, नोट करने वाली बात है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यानी कि कोई भी प्रॉपर नाउन आपका आता है तो वो प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यानी कि ये मनमर्जी नहीं लिखा जाता। जैसे आप राकेश लिखोगे तो राकेश में आर क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते। गंगा रिवर है तो गंगा रिवर में जी जो होगा वो कैपिटल होगा, स्मॉल लेटर नहीं होगा। मयंक है तो मयंक में एम कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा। दिल्ली होगा तो दिल्ली में डी कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके दो नाउन हो गए, एक कॉमन नाउन हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया, उसकी डेफिनेशन हो गई, उसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम तीसरा नाउन पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसको समझना हमें। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नॉट द नेम ऑफ समथिंग। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किसी का नाम नहीं है, विच वी कैन सी, जिसे हम क्या कर सकें? देख सकें और टच कर सकें, बट ऑफ समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, केवल उसे हम सोच सकते हैं। दे आर नेम्स गिवन टू सम क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, एक्शन, चैरिटी इज द एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फॉर इट इज द नेम ऑफ ए quality which cannot be seen but can only be understood by seeing certain actions or behavior pattern of a person। abstract noun का मतलब ये होता है कि कोई नाउन है जिसे हम देख नहीं सकते, उसका कोई रंग रूप नहीं होता, उसका कोई कलर नहीं होता, उसकी कोई साइज नहीं होती, उसका कोई वेट नहीं होता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते, उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि एक शब्द आया चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान देना। अब दान देना शब्द जो आया है, तो ये दान जो है, दान जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, तो कोई 10 रुपये दान दे देता है, कोई 50 रुपये दे देता है, कोई 100 रुपये दे देता है, बड़े बड़े लोग और भी ज़्यादा दान दे देते हैं। तो ये दान जो है, इस दान का रंग बताओ भाई कैसा होता है? ये पीला होता है, काला होता है, नीला होता है, हरा होता है, कैसा होता है? रंग हमें पता ही नहीं दान का कैसा होता है। इसका आकार बता दो भाई, छोटा होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है, पतला होता है, कैसा होता है? आकार भी नहीं पता।
इसका वजन बता दो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 2 ग्राम, 25 ग्राम, कितना है? किलो, 2 किलो, 5 किलो, 50 किलो वजन है? नहीं है। टच करके दिखाओ भाई ये दान है। तो जो आप 100 रुपये दे रहे हो, उस 100 रुपये को टच मत कर देना कि कहते देखो दान को टच कर दिया मैंने। अरे वो 100 रुपये को टच किया मैंने, दान को टच नहीं किया। दान कहाँ है, उसको कहाँ स्पर्श कर रहे हो आप? उसका टेस्ट बता दो, खा के बता दो भाई ये खट्टा है, मीठा है, फीका है, कैसा है, मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है, बस उसको महसूस कर सकते हैं भाई मैंने 100 रुपये दिए, मतलब मैंने दान में दे दिए। ये दान जो शब्द बना है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये दान है। ऐसे बहुत सी और चीज़ें हैं, जैसे ब्रेवरी है बहादुरी, ऑनेस्टी है ईमानदारी। भाई ईमानदारी को तोल दोगे क्या? बोले 2 किलो की ईमानदारी है, वेट है उसमें? नहीं है। कलर बता दोगे ईमानदारी का? बोले सफ़ेद रंग की होती है ईमानदारी तो, और बुराई कैसी? बुराई काले रंग की। वो तो आपकी कल्पना हो सकती है, बाकी रंग थोड़ी होता है उसका, है? तो कहने का मतलब जो क्वालिटी होती है हम लोगों में, और उस क्वालिटी के लिए जब हम शब्द यूज करते हैं, वो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। यानी कैसी भी क्वालिटी है, आपकी अच्छाई है, आपकी बुराई है, आपकी ईमानदारी है, आपकी बेईमानी है ना, आपका सोचने का तरीका है, तो मतलब हम लोग जो भी करते हैं, जो भी गुण दिखाते हैं, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते उस गुण को, उसको देख नहीं सकते, उसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे गुण जो होंगे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। जैसे हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। उसके भाव को समझना है, तो वैसे ही ये इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है। तो चैरिटी अगर आपने दी है, ब्रेवरी आपने अगर दिखाई है, ऑनेस्टी को अगर आपने अपनाया है, तो ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में आएंगे। इन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नॉट द नेम ऑफ समथिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसी वस्तु का नाम नहीं है, विच वी कैन सी, जिसको हम देख सकें। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा किसी चीज़ का नाम नहीं है जिसको हम देख सकें। जैसे पेन रखा, तो पेन को तो देख लेंगे भाई ये रहा पेन। पेंसिल है तो पेंसिल को भी देख लेंगे, न्यूज़पेपर है न्यूज़पेपर को भी देख लेंगे, नोटबुक है नोटबुक को भी देख लेंगे। लेकिन ये किसी ऐसी चीज़ का नाम नहीं है जिसको हम देख सकते हो। देखने वाली वस्तुओं का नाम नहीं होता, और टच स्पर्श करने वाली वस्तुओं का नाम भी नहीं होता। बट ऑफ समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, लेकिन उनका नाम जरूर होता है जिसको हम सोच सकते हैं। जैसे बताया ना, चैरिटी हुआ, ब्रेवरी हुआ, ऑनेस्टी हुआ, इनको हम सोच सकते हैं, ऐसा इनका नाम होता है। दे आर नेम्स गिवन टू सम क्वालिटी। इनको नाम दिया जाता है कुछ गुणों के आधार पर। फीलिंग, उसको कैसी फीलिंग आती है, महसूस कैसा करते हैं उसके बारे में, उसके आधार पर उसको नाम दे देते हैं। स्टेट और एक्शन, उसकी दशा और उसकी क्रिया के आधार पर। जैसे कि चैरिटी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर इट्स द नेम ऑफ क्वालिटी। जैसे चैरिटी हमने नाम दिया, इसकी क्वालिटी के आधार पर हमने उसको नाम क्या दे दिया? चैरिटी। जैसे हम कुछ पैसा दान में दे देते हैं, तो उसको हमने नाम क्या दिया? चैरिटी नाम दिया, उस गुण के आधार पर। अंडरस्टूड बाय सीइंग सर्टेन एक्शन, और उसको हम समझ सकते हैं कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं को देख करके, व्यवहार को देख करके, या उसका पैटर्न देख करके। एक्शन और बिहेवियर पैटर्न ऑफ ए पर्सन, और उस पर्सन का तरीका देख करके। जैसे कोई बिना किसी प्रतिफल के, यानी कि किसी व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो क्या कर देता है? किसी को 100 रुपये 50 रुपये पकड़ा देता है, या फिर इससे भी बड़ा अमाउंट पकड़ा देता है, कुछ भी कर देता है। तो हम इस एक्शन को देखकर क्या कहेंगे? उस व्यक्ति ने क्या किया? दान किया, चैरिटी दी। ये चीज़ हम उसके बारे में बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वैसे तो 5 नाउन है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 3 ही पढ़ा रहा हूँ आज, बाकी के 2 कल पढ़ेंगे।
तो एक कॉमन नाउन हो गया आपका, एक प्रॉपर नाउन हो गया और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इन तीनों की डेफिनेशन ये जो आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाई है ये करनी है, ठीक है, और इनके एग्जाम्पल भी करने हैं। तो मैं स्क्रीन पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि कॉमन नाउन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये काइंड्स ऑफ नाउन आपके देखिए, इनको नाउन को पांचों प्रकार आपको लिखने हैं, साथ में याद भी करने हैं कि कौन कौन से नाउन होते हैं। इसमें से 3 नाउन अपन ने पढ़ लिए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब उसके आगे ये जो 5 नाउन उसमें से 5 नाउन में से 3 नाउन हमने पढ़े हैं। तो पहला नाउन तो ये आ गया, तो इसके बारे में हमें लिखना है और समझना है और इसे याद भी करना है। तो एग्जाम्पल देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम्पल आप इसमें राकेश लिख रखा तो राकेश ही रटो, राजू लिखा तो राजू। भाई नाम बता रखा है तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन कॉमन नाउन में एग्जाम्पल में आप बॉय, गर्ल, वुमेन, मैन, पेन, पेंसिल, नोटबुक, ये कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारे कॉमन नाउन होते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर नाउन आ जाता है। तो प्रॉपर नाउन में आपको स्पेसिफिक नेम देने पड़ेंगे। जैसे लड़के के नाम दे रहे हो तो कुछ भी दे दो, राजू, मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी नाम दे दो। रिवर्स के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कुछ भी दे दो, है ना। बिल्डिंग का नाम दे रहे हो, ताजमहल दे दो, कुतुब मीनार दे दो, कुछ भी दे दो। सिटी का नाम दे रहे हो, दिल्ली, जयपुर। स्टेट का नाम दे रहे हो, पंजाब, हरियाणा। देश का नाम दे रहे हो, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल। ऐसे बहुत से नाम हैं जो स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं हमारे द्वारा, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने कह दिया कि ये किसी ऐसी वस्तु का नाम नहीं है जो कि हम देख सकें या टच कर सकें। ये तो ऐसी वस्तु का नाम होता है जिसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, चैरिटी हो गया, ये नाउन्स में आते हैं। तो ये इतना काम आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। और आज का इंग्लिश में वीडियो मैं ये एंड करता हूँ, बाकी डिस्कस कल करेंगे।